Assalamu alaikum. Hello guys, this is Shahdin Afridi and guys today we discuss about the level higher than biological organization. दोस्तों आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है लेवल ऑफ यानी लेवल हायर देन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं लेवल हायर देन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है कि पहला होता है मीन के जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये कंबाइन हो जाए तो ये एक एटम बनाता है और जब एटम कंबाइन हो जाए तो ये मॉलिक्यूल बनाता है और जब सारे मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में होता है तो वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जैसा कि इसको हम कहते हैं ऑर्गेनील। ठीक है, सेल ऑर्गेनील। अब सेल ऑर्गेनील के बाद ये जब स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है तो वो बनाता है सेल। अब सेल कंबाइन हो जाए तो टिश्यू बनाता है, अब टिश्यू कंबाइन हो जाए ऑर्गन बनाता है, इसी तरह ऑर्गन कंबाइन हो जाए तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अब जब हमारे बॉडी है यानी बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम है तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहाँ तक हुआ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यानी जो लेवल हायर देन है पहले उसमें आता है स्पीशी। दोस्तों स्पीशी क्या है, स्पीशी हम जरा एक्सप्लेन कर दिए। दोस्तों स्पीशी जो होता है वो बेसिकली एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म का होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म है एक स्पेसिफिक एरिया में, वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, उस ऑर्गेनिज्म की क्या कहते हैं, उसको हम स्पीशी कहते हैं। अब स्पीशी हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। Species mean the basic unit of classification is called species। दोस्तों जब भी साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करता था तो उस वक्त क्या देखता था, एक स्पीशी को देखता था। अब स्पीशी क्या होता है, स्पीशी मीन के क्लासिफिकेशन की यूनिट, क्लासिफिकेशन की इकाई को हम कहते हैं स्पीशी। दोस्तों फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का स्पीश लेते हैं। ह्यूमन का स्पीशी जो है वो है हमारे साथ एग्जांपल होमो। क्या होमो दोस्तों ये एक स्पीश है, ठीक है। उसमें क्या आते हैं, जो सारे इंसानों का जो स्पीशी है वो है होमो। तो होमो में क्या होता है, सिर्फ इंसान होता है। स्पीशी में क्या होता है, सिर्फ इंसान होता है और जैसा कि इंसान भी अपना रिप्रोडक्शन करता है। हम इसी तरह और भी ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, जैसा कि हमारे साथ जितनी भी जानवर है हर एक का अपना अपना स्पीशी होता है। जैसा कि होमो है, होमो इज स्पीशी ऑफ ह्यूमन बीइंग। दोस्तों जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में वो इसका स्पीशी है होमो, ठीक है। दोस्तों ह्यूमन बीइंग हमारे साथ बेसिकली ये क्या है, एक स्पीशी है। अब एक स्पीशी में ये भी आता है कि सेम स्पीशी का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेलुलर स्ट्रक्चर है और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सारा क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारे साथ एक स्पीशी का हुआ। अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन यानी एक स्पीशी है और वो एक स्पेसिफिक एरिया में अपना ही रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। दोस्तों पॉपुलेशन मीन के पॉपुलेशन क्या होता है, यानी द ऑर्गेनिज्म लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन वेयर दे आर रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। दोस्तों हमारे साथ जितनी भी ऑर्गेनिज्म है यानी एक ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं एक स्पेसिफिक एरिया, एक खास एरिया में रहते हैं और वहाँ वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन में एक ही किस्म का स्पीशी मौजूद होता है, ठीक है। अब एक पॉपुलेशन जो होता है वो एक ही स्पीशी का होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि एक स्पीशी जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में रहता है और वहाँ वो अपना रिप्रोडक्शन करता है तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। उसके बाद आता है कम्युनिटी। दोस्तों कम्युनिटी मीन के मिनी पॉपुलेशन कंबाइन टू फॉर्म एंड कम्युनिटी। दोस्तों आपके पास एक इलाका है, इसका मतलब ये है कि जब
कई पॉपुलेशन कंबाइन हो जाए तो वो क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाते हैं। दोस्तों एक ही स्पीशी का एक पॉपुलेशन है हमारे साथ, और हमारे साथ दूसरी स्पीशी का एक पॉपुलेशन है, तीसरी स्पीशी का एक पॉपुलेशन है। अब ये पॉपुलेशन कंबाइन हो जाएगा तो वो क्या बनाता है, वो कम्युनिटी बनाता है। ठीक है, इसी तरह के पॉपुलेशन मीन दोस्तों यानी पॉपुलेशन प्लस पॉपुलेशन, यानी जब दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन कंबाइन हो जाए तो वो कम्युनिटी बनाता है। जैसा कि ह्यूमन है, एक स्पीशी है, एक पॉपुलेशन है, जैसा कि टाइगर वगैरह है, केट वगैरह, तो ये आपस में क्या बनाता है, एक कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इकोसिस्टम। दोस्तों इकोसिस्टम क्या होते हैं, यानी द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द एनवायरनमेंट। दोस्तों बेसिकली द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इज इकोसिस्टम। दोस्तों इकोसिस्टम हमारे साथ बेसिकली लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान जो ताल्लुक होता है, जो इंटरेक्शन होता है, जो भी हो, बाय फूड हो, बाय शेल्टर हो, बाय प्रोटेक्शन हो, तो जो भी हो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो बेसिकली दोस्तों इकोसिस्टम जो है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान में क्या होता है, वो इंटरेक्शन होता है, वो हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दोस्तों द प्लेस वेयर द लाइफ इज पॉसिबल इज कॉल्ड इज बायोस्फीयर। दोस्तों बायोस्फीयर हम इस जगह को कहते हैं, जगह जहां लाइफ पॉसिबल है, हम जहां भी जिंदगी गुजारते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस किया लेवल हायर देन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।